गुड इवनिंग स्टूडेंट। पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको जो है पीरियोडिक टेबल स्टार्ट किया था, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ये चैप्टर का पूरा नाम है। तो उसमें मैंने बेसिकली आप लोगों को जो है ये बताया था कि जो है एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, उसके उसके जो है एटॉमिक नंबर क्या होते हैं, एस और पी का बता दिया था। डी को हम प्रॉपर्टीज में डिस्कस करेंगे तो लिखा भी देंगे और एफ को भी लिखवा देंगे, तो परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। मेनली हमको रिक्वायरमेंट एस और पी की ही पढ़ने वाली है, फिर मैं बीच में डी का लिखवा दूंगा, उसमें कोई परेशान मत होना। इसी रेडियाई में बीच में इंसर्ट कर देंगे, उस टॉपिक को भी हम लोग समझा देंगे और बता देंगे कैसे आपको याद करना है, ठीक है। तो इस चैप्टर में हम दो चीजों को एनालिसिस करते हैं। पहला चीज है पीरियड टेबल, जो कि आप हाई स्कूल लेवल में पढ़ के आए हो, ओल्ड क्या है, मॉडर्न क्या है, और दूसरा है पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। दो चैप्टर में हम लोग बात करते हैं। मेन अगर हम लोग चाहे नीट की बात कर लें, एम्स की बात कर लें या जेई की बात कर लें, तो मेनली हम लोगों से पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पूछे जाते हैं। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पर क्वेश्चंस हमारे पास ज्यादा रहते हैं, लेकिन पीरियोडिक टेबल में हो सकता है कंपटीशन है, कुछ भी बेसिक चीज पूछ लेता है, तो बेसिक चीज जानने के लिए पीरियोडिक टेबल भी पढ़ाया जाएगा एट लास्ट। यानी कि जैसे ही हम पढ़ाएंगे पीरियड टेबल, तो आप समझ लेना कि इस चैप्टर की बाइंडिंग शुरू हो गई, खत्म होने वाला है। तो एक जो हमने मेन फोकस किया हुआ है वो ये फोकस किया हुआ है कि जैसे मैंने कि बोर्ड पर लिखा हुआ भी है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज पे हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो बच्चों, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की अगर हम बात करें तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऐसी प्रॉपर्टीज होती है जो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद रिपीट होती रहती है। तो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज एक ऐसी प्रॉपर्टीज होगी जो पर्टिकुलर इंटरवल को एक निश्चित समय होगा, उसके बाद प्रॉपर में रिपीट होती रहेगी। तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम लोग पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। दूसरी बात बच्चों क्या है कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को दो पार्ट पे डिवाइड किया गया है। एक तो पहला है एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं और दूसरा है मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज बोलते हैं। बच्चों, एटॉमिक का मतलब सिंपल सी बात है, जैसा कि नाम से दिख रहा है, नाम से ही हमको समझ में आ रहा है कि एटॉमिक का मतलब सिंगल एटम के लिए होगा। यानी कि ऐसी प्रॉपर्टी जो सिंगल एटम के लिए निकाली जाती हो, जैसे इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन पोटेंशियल है, सिर्फ हम इसमें एक मेंबर्स की बात करते हैं, तो इसको हम बोलते हैं एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। अगर हमें मान लिया जाए कि किसी प्रॉपर्टी को कैलकुलेट करने के लिए कम से कम दो एटम की रिक्वायरमेंट हो या दो से ज्यादा, दो में काफी काम चल जाएगा, दो में काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारी। तो अगर कम से कम दो एटम की बात करते हो तो ऐसी प्रॉपर्टी, ऐसे अगर मान ले दो एटम मिले हुए तो दो एटम को मॉलिक्यूल बोलते हैं, तो ऐसी प्रॉपर्टीज को हम मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज बोलेंगे। जैसे हम रेडियाई निकालना चाहते हैं, बॉइलिंग पॉइंट निकालना चाहते हैं, मेल्टिंग पॉइंट निकालना चाहते हैं, है ना। तो इन सब के लिए हम लोग जो वर्ड यूज करते हैं वो है मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी है, इलेक्ट्रोनिगेटिविटी है, तो इन सब को निकालने के लिए हम सिंगल एटम की जरूरत पड़ती है, तो उसको हम बोलते हैं एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी। तो हमें ये जो मैंने वर्ड्स बोले हैं, रेडियाई बोला है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोला है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी बोला है, तो ये सभी कुछ आपको डिटेल में पढ़ना है। ये सभी कुछ चीजें आपको डिटेल में पढ़ना है और मैं आपको स्टार्ट करने जा रहा हूं, ठीक है। तो अब हम लोग हेडिंग डालेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टी, जैसा कि मैंने बोर्ड पर लिखा हुआ है। तो पहले इसके डेफिनेशन जरूर लिखो। आपकी बुक में एनसीईआरटी में सीधे चैप्टर का नाम दे दिया, डेफिनेशन नहीं दिया हुआ तो मैं आपको लिखवा देता हूं, ठीक है ना। लिखा जाए, लिखो बेटा, हेडिंग डालो पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। तो जैसा मैंने अभी बोला कि पीरियोडिक प्रॉपर्टीज का मतलब क्या होगा बच्चों, ऐसी प्रॉपर्टीज जो पर्टिकुलर इंटरवल के बाद क्या हो रही हो, रिपीट हो रही हो। लिखो बच्चों, प्रॉपर्टीज which is repeated, properties which is repeated at a particular interval, repeated at a particular interval is known as periodic properties. Periodic properties, next line से लिखो, periodic properties are of two types. पहला हमारा क्या हो जाएगा बच्चों, एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, ठीक है।
दूसरा बच्चों मॉलिक्यूलर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। ठीक, तो पहला हमारा हो जाएगा एटॉमिक और दूसरा हमारा हो जाएगा मॉलिक्यूलर। तो जैसा कि अभी मैंने बताया एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टी किसके लिए होगा, सिंगल एटम के लिए। तो लिखो बच्चों, 2 लाइन फटाफट लिखो, बोले एटॉमिक पीरियोडिक प्रॉपर्टीज है ना, अप्लाइड फॉर सिंगल एटम like इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी ये सब वर्ड्स हाई स्कूल में आप सुन के आए हो, लेकिन यहां डिटेल में पढ़ना है आपको, है ना। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी कॉमा आयोनाइजेशन एंथैल्पी, कॉमा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। नेक्स्ट लाइन से लिखो बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज विच इज अप्लाइड फॉर 2 एटम और मॉलिक्यूल is known as molecular periodic properties, like रेडियाई, ब्रैकेट में रेडियस भी लिख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है ना, ब्रैकेट बंद, मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। ठीक, तो अब जो है लाइन से शुरू करेंगे। पहला पीरियोडिक प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करने जा रहे हैं, यानी कि नंबर एक एटॉमिक रेडियस। ठीक है, इसी को हम लोग एटॉमिक रेडियाई भी कह देते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई परेशान नहीं होना है कि साहब रेडियाई लिखा है आप रेडियस लिख रहे हो, ऐसा कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, आप परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक, तो पहले इसको लिखो, फिर हम कंसेप्ट को समझने की कोशिश करते हैं। लिखा बच्चों? अब सुनो बच्चों, इधर देखना, ये एक एटम है। ठीक है, ये क्या है, एक एटम है, और ये आपका सेंटर है। सेंटर से बाहर यहां जहां इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इस जगह को हम क्या बोलते हैं, रेडियाई बोलने वाले, राइट। इसको हम क्या बोलने वाले, रेडियस बोलने वाले, रेडियाई बोलने वाले। कोई दिक्कत नहीं, जरा इसको नोट कर, पहले तो नोट किया। अब मेरी बात सुन ले बच्चों, मेरी बात सुनो। जब हम इस इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, यानी इस इलेक्ट्रॉन के बारे में सोचते हैं, तो इस इलेक्ट्रॉन की जो रियलिटी है वो इस तरीके से है। ये आपका, ये ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज बना हुआ है, ठीक, यानी न्यूक्लियस, और ये बहुत सारे शेल्स बने हुए हैं।
ये क्या बने हुए हैं, बहुत सारे शेल्स बने हुए हैं, थोड़ा समझना ध्यान से। ठीक, ये आपका क्या है, n बराबर 1 है, n बराबर 2 है, n बराबर 3 है और n बराबर ये आपका 4 है। ठीक, बात समझ में आ रहा है आपको। अब जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो इलेक्ट्रॉन जो इस तरीके से घूमता है, ये आपका इलेक्ट्रॉन घूमने का स्टाइल हो गया। मैं इस तरह से बना दूं बढ़िया सा, राइट। यानी कि ये जो इलेक्ट्रॉन इस तरीके से घूमता है, इसी को मैं कहता हूं वेव नेचर। क्या बोलता हूं बेटा, इसी को बोलता हूं वेव नेचर, राइट। समझना ध्यान से, इसी को मैं बोलूंगा वेव नेचर। ठीक, अब मेरी बात बहुत ध्यान समझना, जब वेव नेचर बोलेंगे तो कभी क्या होगा कि इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के पास में आ जाएगा, देखो पास में आ गया यहां पर, और कभी जो है दूर चला जाएगा। तो जो कभी पास में आएगा कभी दूर चला जाएगा, और शेल भी बहुत सारे हैं। तो इस वजह से सिंगल एटम की रेडियाई हम लोग कैलकुलेट नहीं कर सकते। यानी कि जो रेडियाई की जो हम बात पढ़ते हैं मैथमेटिक्स में पढ़ते हैं, मैथ्स में पढ़ते हैं, भाई यहां से यहां तक कि दिस वन रेडियस है ना, आगे आप समझते हो। अब इसके बाद क्या है, इस रेडियस को यानी रेडियाई को कैलकुलेट करने के लिए हम सिंगल एटम बिल्कुल नहीं लेते। सिंगल एटम इसलिए नहीं लेते क्योंकि मेरे पास कुछ बातें निकल करके आई। पहली बात कि इलेक्ट्रॉन के पास, इलेक्ट्रॉन कैसा, इलेक्ट्रॉन कंटेन यानी इलेक्ट्रॉन क्या रखता है, पहली बात रखता है वेव नेचर, है ना। पहली बात वेव नेचर, बहुत वेव नेचर रख रहा है, कभी पास में आए कभी दूर आए, तो रेडियाई हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। भाई यहाँ के मान लिया यहां से यहां रेडियाई कैलकुलेट करें, दूसरे में यहां चला गया, तो हम किसको मानेंगे, रेडियाई कौन सी है हमारी, तो हम कैलकुलेट ही नहीं कर पाएंगे। दूसरी बात कि एटम जो है बहुत छोटा होता है। एटम क्या होता है, वेरी स्मॉल। क्या होता है बच्चों, बहुत छोटा होता है। और इसके बाद तीसरी बात कि नंबर n की वैल्यू यानी कि नंबर ऑफ शेल की अगर मैं बात करता हूं तो नंबर ऑफ शेल n बराबर 1 से लेकर के n बराबर इंफिनिटी तक कुछ भी हो सकता है। तो हम ये डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे कि रेडियस कैसे हम कैलकुलेट करें। तो इसी 3 कमियों की वजह से जब हम रेडियस निकालते हैं तो 2 एटम लेते हैं। ध्यान से सुनेंगे, जब 2 एटम हम यूज करेंगे तो ये वाला प्रॉपर्टी ना होकर के कौन सा हो जाएगा, मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। और मैंने आपको लिखवाया है, आपको क्या लिखवाया है, रेडियस इज द मॉलिक्यूलर प्रॉपर्टीज। इज दैट क्लियर। तो पहले इतना ड्रॉ करो फिर मैं लिखवाता हूं। लिखा बच्चों, अब सुनो। तो इसका मतलब रेडियस कैसे निकालेंगे भाई, एक एटम ये है, एक एटम ये है साहब, ठीक है। एक एटम के सेंटर से दूसरे एटम की सेंटर की जो बीच की डिस्टेंस है, इसी को हम बोलते हैं क्या, रेडियस। क्या बोलते हैं, रेडियस। और कैलकुलेट करते हैं एंगस्ट्रॉम में। यानी कि इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस बिटवीन 2 एटम इज नोन एज एटॉमिक रेडियाई। क्या बोलेंगे बच्चों, लिखो पहले तो ड्रॉ करो। ये रेडियाई हुई एक सेंटर के न्यूक्लियस से दूसरे सेंटर के न्यूक्लियस की जो बीच की डिस्टेंस है उसी को हम रेडियाई बोलेंगे, है ना। और इसको कैलकुलेट एंगस्ट्रॉम में करेंगे, राइट। मैं लिखवाऊं, पहले इसको ड्रॉ करो। लिखा बच्चों, लिखो।
internuclear distance between two atom, internuclear distance between two atom, internuclear distance between two atom is known as internuclear distance between two atom is known as radii, and it is calculated in angstrom, राइट। नेक्स्ट लाइन से लिखो, रेडियाई आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स, रेडियाई आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। नंबर 1 है ना, नंबर फर्स्ट पहला पढ़ना है आयनिक रेडियाई। क्या पढ़ना है? आयनिक रेडियाई या आयनिक रेडियस, एक ही बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बच्चों हाई स्कूल लेवल में आपने पढ़ा कि अगर सोडियम प्लस है उसको बोलेंगे कैटायन, Cl माइनस है उसको बोलेंगे एनायन, इनके बीच में जो बॉन्ड होता है आयनिक बॉन्ड होता है, राइट। तो आयनिक बॉन्ड होता है और इसके बीच में जो रेडियाई होगी वो आयनिक रेडियाई होगी। कहने का मतलब मैंने क्या बताया आपको, इसकी जगह पर ले लो Na+, इसकी जगह पर क्या ले लिया, Na+ ले लिया, और इसकी जगह पर क्या ले लिया, Cl-, क्या ले लिया बच्चों, ये Cl- ले लिया। इज दैट क्लियर? तो ये आपका कैटायन, ये एनायन, अभी आपको लिखवाऊंगा। तो कैटायन और एनायन के जो डिस्टेंस होता है उसी को हम बोलते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को बोलते हैं आयनिक रेडियस या आयनिक रेडियस। कोई दिक्कत? तो रेडियस बिटवीन कैटायन एंड एनायन इज नोन एज आयनिक रेडियस। अच्छा, आयनिक रेडियस का दूसरा नाम क्या होगा? इलेक्ट्रोवैलेंट रेडियस। क्यों होगा? क्योंकि इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो रेडियाई में इसको हम क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड। पहले इतना ड्रॉ करो, फिर मैं लिखवाता हूं। लिखा बच्चों? लिखो, बोले। internuclear distance between cation and anion is known as ionic radius, full stop। ionic radius also known as इलेक्ट्रोवैलेंट रेडियस। दूसरा नाम क्या है? इलेक्ट्रोवैलेंट रेडियस। इज दैट क्लियर? लिख लिया बच्चों? अब देखो, सुनो ध्यान से, सुनो, बहुत ही ध्यान से सुनो बच्चों, बहुत ध्यान से सुनो। आज मैं पहले टॉपिक को इसको एक्सप्लेन करने से पहले मैं आपको दो बातें पहले बता दूं, उसके बाद मैं मुद्दे पर आऊंगा। बेटा देखो, एक वर्ड यूज करूंगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। क्या? इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। अगर मैं बेसिकली इसकी बात करूं तो यह होता है प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो। क्या होता है? प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो होता है, कंपटीशन में खूब पूछा गया है। तो अगर मैंने कहा कि प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो, तो ये इनवर्स होता है, चाहे मैं रेडियाई की बात कह दूं, चाहे मैं साइज की बात कर लूं, या मैं किसकी बात कर लूं, साइज की बात कर लूं, राइट। तो जब हम प्रॉब्लम की बात करेंगे, किसी प्रॉब्लम को डील कर रहे होंगे, तो इस चीज को ध्यान रखेंगे कि जो मुद्दा हमें रेडियस के साथ है वही साइज के साथ भी चलेगा, पैरेलल, है ना। सारी बातें साइड के साथ और रेडियस का पैरेलल ही चलेंगी, बराबर ही चलेंगी। अगर उसने पूछा रेडियस तो साइज ही सोचना है, साइज पूछा रेडियस ही सोचना है ना। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं है।
एक बात तो ये हो गई। दूसरी बात बच्चों और है, एक वर्ड और यूज करूंगा जिसका नाम है आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। क्या नाम? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो बच्चों एक बात समझिएगा, आइसो का मतलब होता है सेम, आइसो का मतलब होता है सेम, और इलेक्ट्रॉनिक्स का मतलब होता है बेटा जी इलेक्ट्रॉन से। यानी कि जब भी मैं आइसो इलेक्ट्रॉनिक की बात करूंगा आप तुरंत समझ लेना कि मेरा इशारा बिल्कुल सेम इलेक्ट्रॉन पर है। किधर है बच्चों? सेम इलेक्ट्रॉन पर। अब थोड़ा समझने की कोशिश करें, थोड़ा समझने की कोशिश करें कि अगर मैंने क्वेश्चन में कह रखा है कि सोडियम प्लस ले रखा है साहब, कितने इलेक्ट्रॉन होगा इसके पास? देखो सोडियम का एटॉमिक नंबर 11, पिछले चैप्टर में पिछले लेक्चर पढ़ा चुके हैं। 11 से एक कम करिए, प्लस होगा तो एक कम करेंगे, माइनस होगा तो बढ़ाएंगे। ऐसा नहीं है, मैथ्स की तरह बिल्कुल नहीं चलेगा। मैथ में माइनस का मतलब माइनस हो जाता है, प्लस का मतलब प्लस होता है। ऐसा बिल्कुल नहीं करेंगे। अपने यहाँ केमिस्ट्री में उसको अपोजिट ही चलेंगे। जब मैं प्लस लगा दूंगा तो माइनस करेंगे, माइनस लगाऊंगा तो प्लस करेंगे। इज क्लियर? चलो आगे बताऊंगा अभी इसका रीजन क्या है ना। अब यहां पर अगर मैं देखूं इसके पास अब कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, सोडियम का एटॉमिक नंबर होता है 11, एक प्लस कम कर दिया, इसका मतलब इसके पास हो गए इलेक्ट्रॉन आपके 10, राइट। इसी तरीके से अगर मैं कहता हूं कि मैग्नीशियम डाई पॉजिटिव, तो मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर होता है 12, दो कम करिए कितने इलेक्ट्रॉन, इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। इसी तरीके से एल्युमिनियम की बात करता हूं 13, तो एल्युमिनियम का एटॉमिक नंबर 13, 3 कम करिए तो इसके पास भी इलेक्ट्रॉन हो गए 10। इज क्लियर? अब इसके बाद अगर मैं ये कहता हूं कि Si+4 है, तो सिलिकॉन का भी एटॉमिक नंबर 14 होता है, 4 कम करिए इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन। ठीक। अब इसके बाद देखो, अगर मैंने कह दिया नाइट्रोजन है साहब, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7, 3 माइनस कर दिया, अगर मैंने 3 माइनस कर दिया तो इसके पास भी 10 इलेक्ट्रॉन हो गए साहब। अगर मैंने कह दिया ऑक्सीजन -2 कह दिया, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8, 2 माइनस कर दिया, इसके पास भी होगा 10 इलेक्ट्रॉन। इज दैट क्लियर? अब इसके बाद फ्लोरीन की बात करें, एक माइनस लगा दें, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर 9, एक माइनस कर दिया तो इसके पास भी होगा 10 इलेक्ट्रॉन, राइट। और अगर मैंने नियॉन कह दिया तो आप जानते हैं, सॉरी नियॉन कह दिया तो नियॉन का एटॉमिक नंबर ही 10 होता है। तो कहने का मतलब अगर कोई चार्ज नहीं है तो न्यूट्रल, माइनस चार्ज है तो एनायन, प्लस चार्ज है तो कैटायन। तो इन न्यूट्रल, माइनस और कैटायन, राइट, न्यूट्रल, नेगेटिव और पॉजिटिव सभी में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बराबर हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? ये सारे के सारे क्या हैं? आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स। तो एक बात तो ये हो गई बच्चों। एक और मैं एग्जांपल लेना चाहूंगा कि अगर मैं ये कहता हूं कि मान लिया जाए K+ है, या मैंने कह रखा है Ca डाई पॉजिटिव है बच्चों, या मैंने कह रखा है कि S-2 है, या मैंने कह रखा है P-3 है, या मैंने कह दिया Cl- है। बेटा जी एक बात बताओ, पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होता है, एक कम कर दीजिए तो इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? 18 इलेक्ट्रॉन हो गए, पक्का। अब यहाँ कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 होता है, दो कम कर दीजिए, इसके पास भी जो है 18 इलेक्ट्रॉन बनते हैं बच्चों। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 होता है, दो माइनस कर देंगे तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 18 हो गए। और इसी तरीके फास्फोरस की बात करें तो 15 होते हैं, 3 ऐड करेंगे तो इसके पास भी 18 इलेक्ट्रॉन हो गए। और यहां पर क्लोरीन के पास 17 होते हैं, एक इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिया तो इसके पास भी 18 हो गए। और एक और लेना चाहें तो ले सकते हैं ऑर्गन, इस ऑर्गन का एटॉमिक नंबर ही 18 होता है। तो बच्चों एक बात देखो, यहां से यहां तक किसी की भी अगर हम बात करें तो सभी के पास 18 इलेक्ट्रॉन है। इसका मतलब सारे के सारे आपस में एक दूसरे क्या हैं? ये भी सारे के सारे आइसो इलेक्ट्रॉनिक्स हैं। कोई दिक्कत वाली बात बिल्कुल नहीं। पहले इतना नोट करो, क्योंकि प्रॉब्लम में मेरे को इनकी बार बार रिक्वायरमेंट पड़ने वाली है। जब भी हम अच्छे प्रॉब्लम्स को डील करेंगे ये प्रॉब्लम्स आएंगे और ये हमेशा आपको परेशान करेंगे। चलो नोट करो। लिखा बेटा? लिखा? लिखा? अब लिखो एप्लीकेशन ऑफ आयनिक रेडियाई। मतलब क्या है? अगर मैं आपको एप्लीकेशन लिखा रहा हूं, अगर मैं एप्लीकेशन लिखा रहा हूं तो एप्लीकेशन का मतलब क्या है? एप्लीकेशन का मतलब ऐसे है
कि हमें एग्जाम में कैसे सवाल देखने को मिलता है या एग्जामिनर आपसे क्या पूछना चाहता है, तो वो हम एप्लीकेशन के फॉर्म में आपको समझाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो एप्लीकेशन का मतलब ये होता है कि हम कैसे प्रॉब्लम को डील करने जा रहे हैं। राइट, तो इसको लिखो बेटा। लिखा? देखो बच्चों, देखो बेटा, अगर मान लिया जाए कि सोडियम है, कोई चार्ज नहीं है, तो इसको मानेंगे न्यूट्रल। क्या मानेंगे? न्यूट्रल। और ये अपना एक इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है, निकाल रहा है अपना एक इलेक्ट्रॉन, तो इस पर आ जाएगा प्लस। अभी मैं थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूं बच्चों। अब देखो, इसका एटॉमिक नंबर Z बराबर कितना होता है? 11 होता है। जब आप कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 281। राइट, अब इसने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। जब इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, देखो इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो इस पर आ गया प्लस चार्ज। जहां मेटल पर प्लस चार्ज होता है उसी को बोलते हैं कैटायन। क्या बोलते हैं बच्चों? कैटायन। अब इलेक्ट्रॉन की अगर हम बात करें तो इसके पास का जो इलेक्ट्रॉन है वो 280 ही रहा। क्या रहा? 280 रहा। राइट, अब ध्यान से सुनो और समझो, यानी कि न्यूट्रल कन्वर्ट हो गया अपने कैटायन में। न्यूट्रल किसमें कन्वर्ट हो गया? अपने कैटायन में। अब मेरी बात सुनो बच्चों, यहां पर मेरे को निकालना है प्रोटॉन अपॉन इलेक्ट्रॉन रेशियो। राइट, इस केस में अगर मैं प्रोटॉन, देखो बच्चों हाई स्कूल में पढ़ के आए हो कि एटॉमिक नंबर, हाई स्कूल में क्या पढ़ के आए हो कि एटॉमिक नंबर बराबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन, और साथ में नंबर ऑफ प्रोटॉन होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन के। ये पढ़ के आए हो आप, ये पढ़ के आए हो। अब थोड़ा ध्यान समझना कि अगर मैंने मान लिया जाए किसी एलिमेंट पर प्लस लगा दिया, ध्यान सुनो, अगर मैंने प्लस लगा दिया, ये आपका सोडियम प्लस है, ये न्यूक्लियस है और प्लस लगा हुआ है, तो इस प्लस का इफेक्ट जो है केवल इलेक्ट्रॉन पर पड़ेगा, यानी कि यहां पर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन पर बिल्कुल नहीं पड़ेगा। राइट, इलेक्ट्रॉन को ही निकाला जाता है, इलेक्ट्रॉन को ही ऐड किया जाता है, प्रोटॉन पर कोई फर्क बिल्कुल नहीं पड़ने वाला है। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर बैठा हुआ है। अब इस केस में अगर हम ऐसा सोचें कि भाई प्रोटॉन कितना होगा, तो प्रोटॉन 11 ही होगा, इलेक्ट्रॉन भी 11 होगा। अब सॉल्व करेंगे तो 1.0 आएगा। राइट, इस केस में अगर हम देखें कि भाई प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की बात करें, तो प्रोटॉन तो आपका 11 ही रहेगा। भाई चार्ज का इफेक्ट तो केवल इलेक्ट्रॉन पे पड़ता है, प्रोटॉन पर बिल्कुल नहीं पड़ता है, तो प्रोटॉन तो आपका 11 ही रहेगा, इलेक्ट्रॉन जाकर के 10 हो गया, और यह आंसर आ गया 1.1। बच्चों एक बात सुनो कि जब ये न्यूट्रल अपने कैटायन में कन्वर्ट हो गया तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ गई। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज की वैल्यू बढ़ेगी तो रेडियाई और साइज क्या होगा? कम होगा। इनवर्स है, इनवर्स का मतलब यही तो होता है। तो कहने का मतलब यह हो गया कि अगर सोडियम प्लस में कन्वर्ट हो रहा है, कैटायन में कन्वर्ट हो रहा है, तो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज यानी ENC, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका क्या होगा? ध्यान समझना, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, यानी ENC क्या हो जाएगा? बढ़ रहा है, इंक्रीज कर रहा है। जब इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो रेडियाई क्या होगी भाई? रेडियाई आपकी कम होगी, डिक्रीज करेगी। रेडियाई डिक्रीज करेगी, या साइज की बात करें तो वो भी क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। मतलब क्या हुआ? मतलब ये हो गया कि सोडियम साहब जो है, सोडियम तो आपका न्यूट्रल है। क्या है? ये न्यूट्रल है। और सोडियम प्लस ये आपका क्या है? ये आपका कैटायन है। तो अगर मैं ये पूछना चाहता हूं इन दोनों में रेडियाई की बात कह दूं या मैं आपसे साइज की बात कह दूं, तो इन दोनों में साइज और रेडियाई किसका ज्यादा होगा? न्यूट्रल का ज्यादा होगा। किससे? कैटायन से। तो बच्चों एक बात मेरे को बताओ, एक बात थोड़ा सा समझना है, वो इस तरीके से समझना है। पहले इसको छापो भाई। लिखा बेटा?
अब मेरी बात सुनो ध्यान से कि m बराबर क्या है, m बराबर है मेटल, m बराबर क्या है मेटल, एक मेटल है कोई चार्ज नहीं है। अब देखो एक मेटल और बना दिया, एक मेटल और ले लिया, एक मेटल और ले लिया, समझना ध्यान से, समझना ध्यान से। ये मेटल था, एक प्लस बढ़ गया, जैसे ही प्लस बढ़ेगा, जैसे ही प्लस बढ़ेगा ईएनसी क्या होगा, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, यानी यहां से लेकर के यहां तक ईएनसी जो है हमारा वो हमारा बढ़ेगा, राइट। इसका मतलब इधर से इधर चलेंगे तो रेडियाई की बात कह दूं या साइज की बात कर लूं, दोनों के दोनों क्या होंगे, डिक्रीज करेंगे। तो अगर मैं इनमें ये कहना चाहता हूं कि मेरे को बताओ सबसे ज्यादा रेडियाई साइज किसका होगा, तो एम का, जितना प्लस बनता जाएगा रेडियाई साइज क्या होगा, कम होता चला जाएगा। जितना प्लस बनता चला जाएगा रेडियाई साइज क्या होगा बच्चों, कम होता चला जाएगा। नोट करो।